तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना MS एक्सेल में लेसन नंबर 15। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप इसी तरह से सीखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए, ताकि वह भी सीख सके और प्रैक्टिस कर सके दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले नंबर पे कह रहे हैं ओपन योर लास्ट सेव वर्कबुक एंड गो टू द स्टॉक शीट। तो ये तो पहला पॉइंट जो सा है पुराना ही रिपीट होता है। तो बस इसमें एक पिछली फाइल ओपन करनी है, उसमें स्टॉक शीट के नाम से एक शीट होगी, उस पे जाके बाकी काम करना है। तो चलो इसको छोड़ते हैं। दूसरा है क्रिएट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड द सेल प्राइस ऑफ प्रिंटर टू मेक द टोटल प्रॉफिट इट एज 12,000। तो ये देखो फॉलोइंग एक टेबल है। इस टेबल में देखो प्रोडक्ट नेम, दो प्रोडक्ट है, प्रिंटर और हार्ड डिस्क, और इनकी क्वांटिटी है प्रिंटर की या हार्ड डिस्क की क्वांटिटी। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है एक प्रिंटर का, ठीक है, और यहाँ सेल प्राइस है एक प्रिंटर का, नीचे हार्ड डिस्क का। तो और ये है टोटल प्रॉफिट किसका, प्रिंटर का प्रॉफिट है ये, और ये हार्ड डिस्क का प्रॉफिट है, ठीक है, दोनों प्रॉफिट है। तो ये टोटल प्रॉफिट कितना है, इतना है, ये 6680 रुपये टोटल प्रॉफिट है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे कह रहे हैं कि वो कि जो आपका जो ये टोटल प्रॉफिट है यहाँ पे 12,000 आना चाहिए। तो यहाँ जो है आपका सेल प्राइस प्रिंटर में, सेल प्राइस ये रहा, और प्रिंटर में यहाँ पे एक ऐसा चेंज करो जिससे आपका टोटल प्रॉफिट जो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 12,000। तो पहले तो इसको मैं टेबल को एक्सेल में बनाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक न्यू शीट यहाँ पे खोली हुई है, तो पहले मैं इसको टेबल को बनाता हूँ, फिर करते हैं क्या होगा। देखो मैंने कर दिया इंसर्ट, और अब यहाँ पे देखो आप क्या है, यहाँ पे प्रिंटर है, ये प्रिंटर की क्वांटिटी, और ये कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, और यहाँ प्रॉफिट निकालेंगे अब किसका, प्रिंटर का। तो इसके लिए इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और लेंगे सेल प्राइस, इसको माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस से, ब्रैकेट क्लोज, जो बच जाएगा उसे मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से, एंटर। इस तरह से जो है टोटल प्रिंटर का प्रॉफिट निकल जाएगा। इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग ड्रॉप कर देंगे, तो इस तरह से हार्ड डिस्क का भी यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ निकालना है टोटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा दोस्तों, देखो इज इक्वल टू SUM, सम लेने के बाद अंदर रेंज लेंगे, इसका सम करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस तरह से जो है आप देख रहे हो कि हमने टेबल जो बना लिया एज इट इज़, जैसा यहाँ पे कहा हुआ है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 6680। ये देखो यहाँ पे 6680 टोटल हमने यहाँ पे इस तरह से टेबल बनाया। आगे कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, आगे अब इस सेकंड पॉइंट को क्लियर करते हैं। यहाँ कह रहे हैं वो कि यहाँ पे जो है 12,000 का प्रॉफिट लाओ, सेल प्राइस में प्रिंटर की वैल्यू ऐसा चेंज करो। ये तो हमने पीछे किया हुआ था, जस्ट इससे पिछले वाले लेसन में ही हमने ये किया था। तो चलो फिर दोबारा से करते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ फिर से हमने इस सेल पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें 12,000 चाहिए, इसलिए यहाँ क्लिक किया, डाटा टैब पे गए, डाटा टैब पे व्हाट इज़ एनालिसिस। अगर मुझे यहाँ सिर्फ पूरे सेल प्राइस में सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज करना है, एक ही सेल चेंज करना है, फिर तो मुझे गोल सिक के हेल्प से मैं कर सकता हूँ चेंज। अगर मुझे कई सारे सेल चेंज करना होता है, फिर तो हमें सोल्वर का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें सिर्फ प्रिंटर में कह रहे हैं सेल प्राइस में इस वैल्यू को चेंज करने के लिए कि यहाँ पे 12 है। तो देखो गोल सिक पे क्लिक किया, यहाँ पे छोटी सी विंडो ओपन होगी, यहाँ सेट सेल कौन सा लेना है, यही लेना है, इसको सिलेक्ट रखना है। यहाँ पे टू वैल्यू कितना करना है, 12,000 लिखेंगे मैन्युअली, इतना करना है मुझे, प्रॉफिट चेंज करना है यहाँ पे। और बाई चेंजिंग सेल, अब यहाँ पे कौन सा सेल लेना है, मुझे प्रिंटर का सेल लेना है सेल प्राइस में, ठीक है। इस तरह से जो है अब ये 12,000 प्रॉफिट कर देगा। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देगा 899 की जगह, ये देखो यहाँ से ओके कर देंगे। तो इसने यहाँ पे 899 की जगह 1431 डाल दिया सेल प्राइस, इस तरह से। तो यहाँ पे 12,000 का ये आ गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे गोल सेट किया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सेकंड इस तरह से किया। उसके बाद जो है यहाँ पे कह रहे हैं इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस गोइंग टू चेंज द फाइंड आउट व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपका सेल प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस और ये सेल प्राइस, अगर ये अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो फिर आपका प्रॉफिट यहाँ पे क्या होगा और टोटल प्रॉफिट क्या होगा। तो यहाँ पे वो सिचुएशन भी है, जैसे कि सिचुएशन नंबर 1, केस 1, केस 2, ठीक है। यहाँ पे देखो यही चीज़ है, प्रोडक्ट वही है, बस यहाँ पे आपकी तीन चीज़ क्या क्या है, क्वांटिटी, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, क्वांटिटी, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस। ये प्रिंटर के लिए है और नीचे ये हार्ड डिस्क के लिए है। अगर यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटी और डिफरेंट कॉस्ट प्राइस हो, तब आपको यहाँ पे जो है
यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है, फाइंड आउट व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा जब आपकी क्वांटिटी अलग हो, कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो, सेल प्राइस अलग हो, प्रिंटर और हार्ड डिस्क की। तो बस यहाँ पे अब आगे ये कह रहे हैं कि प्रिपेयर दी सिनेरियो, एक सिनेरियो बनाना है हमें। एक तो हमारे पास ये डिटेल है ही, यहाँ पे ये डिटेल यहाँ पे है ही, लेकिन अगर हम मानते कि हमारे पास ये चीज़ें भी होती, ये चीज़ें भी होती अगर, तब हमारे प्रॉफिट में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये क्या होगा, हम अभी देख सकते हैं सारी चीज़ों को डाल करके। ठीक है, एक हमें सिनेरियो बनाना है। सिनेरियो आप समझते हैं क्या है, ये सिनेरियो जो है बड़ा ही गजब का ऑप्शन है। तो आगे हम इसमें सिनेरियो बनाएंगे, तो चलो हम इन्हें करते हैं कवर। तो पहले मैं केस 1 में हमें क्या चाहिए अपने टेबल में, ये डिटेल चाहिए खाली प्रिंटर से, ये सारा डिटेल चाहिए ना, यहाँ तक इतना ही चाहिए। इन सारों को डालने के लिए मुझे टेबल का इतना यूज़ करना है, बाकी हमारा टेबल सेम रहेगा। तो हम जो है सिनेरियो में पहले केस 1 को डालेंगे, फिर सिनेरियो में केस 2 को डालेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे इस्तेमाल करते हैं सिनेरियो का। तो मुझे यहाँ तक सिलेक्ट करना है, मुझे इतना ही चेंज करना है ना एरिया, इसको सिलेक्ट किया मैंने, और फिर डाटा टैब में जाके यहाँ से व्हाट इज़ एनालिसिस, हमने यहाँ डाटा टेबल किया, गोल सेक भी किया। अब करेंगे सिनेरियो मैनेजर, तो इस पर क्लिक करेंगे और इस विंडो में अब क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है हमें सिनेरियो। अब नेम देना है, नेम तो हम केस 1 देते हैं, हमें कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे केस 1 दे देता हूँ जैसे कि है हमारे पास। केस 1 डालने के बाद यहाँ चेंजिंग सेल, देखो मैंने सेलेक्ट यहाँ से यहाँ तक कर रखा है पहले, तो यहाँ पे ये सेल आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया होगा तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना चेंजिंग एरिया को। बस मुझे यहाँ पे भविष्य के लिए मैं डाटा चेंज करके देखना चाहता हूँ कि अगर मैंने क्वांटिटी अभी अभी ये चेंज कर दिया, भविष्य में अगर कि इतना इतना मैं अगर बेचूँ माल इतना इतना, तो क्या प्रॉफिट होगा अभी निकाल के वो देख सकते हैं। इमेजिनरी यहाँ पे डाटा डाल सकते हैं हम। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ करने के बाद ओके कर देंगे हम। तो देखो यहाँ पे ये जो है सारा डिटेल यहाँ पे आ गया, जो अभी यहाँ पे टेबल पे है ना, ये सारा यहाँ पे डाटा आ गया। तो ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, प्रिंटर को रहने देंगे, बस ये डाटा 10 है यहाँ पे। अभी ये जो है यहाँ पे ये डाटा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 10 की जगह हम जो यहाँ पे हमें कहा हुआ केस 1 के अंदर कि प्रिंटर क्वांटिटी 19 अगर मैं कर दूँ भविष्य में, और क्वांटिटी के बाद अगर इसकी कॉस्ट प्राइस, ये यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की मैं कर दूँ 950 प्रिंटर की, और सेल प्राइस में भविष्य में कर दूँ 1175। और नीचे आप जाएंगे हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में क्या करना है, इसको नीचे जाएंगे, हार्ड डिस्क को चेंज नहीं करेंगे, यहाँ से हार्ड डिस्क का चीज़ चेंज करेंगे भविष्य में। इसकी क्वांटिटी अगर मैं रख लूँ 14, और यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस मैं रख लूँ अगर 876, और फिर नीचे यहाँ अगर इसको रख लूँ मैं 1275। तो यहाँ पे मैंने प्रिंटर और हार्ड डिस्क का जो है डाटा कौन सा रख दिया चेंज करके, यहाँ पे केस 1 का प्रिंटर का ये भर दिया मैंने, और हार्ड डिस्क का ये भर दिया। ठीक है, केस 1 के अंदर। तो अब मैंने यहाँ डालने के बाद इसको कर देंगे ओके। तो ये केस 1 के अंदर जो है हमने जो डाटा अभी फिलअप किया वो एडिट कर भी सकते हैं। अभी भी एडिट पे क्लिक करके देखो, यहाँ से जो हम ओके कर देंगे यहाँ से, तो जो हमने अभी फिलअप किया वो एडिट भी कर सकते हैं। ओके, तो केस 1 यहाँ पे एंटर हो गया। अब ऐड करेंगे दूसरा, कौन सा नाम रखेंगे सिनेरियो का, केस 2, CASE केस 2। ठीक है, अब ये चेंजिंग सेल वापस यही रखेंगे, यहीं पे चेंज करना है मुझे। अब डिफरेंट डाटा डालना है यहाँ पे बस, बट ओके करेंगे। अब फिर क्या है, यहाँ पे जो सा प्रिंटर को रहने देंगे, इसको हटा के सेकंड केस का डालेंगे। यहाँ पे हमारा जो है देखो, अभी सेकंड केस का डालेंगे डाटा कि भविष्य में अगर मैं ऐसा डाटा लूँ, ऐसा क्वांटिटी, ऐसा प्राइस लूँ, तब क्या होगा। तो अभी इनको ऐड करते हैं जो भी है। ठीक है, ये मैंने अब सेकंड कर ली, ओके करूँगा। सेकंड केस यहाँ पे ऐड हो गया सिनेरियो मैनेजर के अंदर। ठीक है, एडिट करना हो किसी भी केस को तो यहाँ से जाके बस एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों जो है केस एंटर कर दिया। ये वाले केस 1 के अंदर ये डिटेल भरा मैंने प्रिंटर और हार्ड डिस्क का, और केस 2 के अंदर प्रिंटर और हार्ड डिस्क का ये भरा। ठीक है, ये डाटा बिल्कुल ऐसा ही जैसा टेबल के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद अब क्या करना है, नीचे जाते हैं इसमें, यहाँ पे कह रहे हैं वो प्रिपेयर अ सिनेरियो। फिर उसके बाद क्या है, चार्ट फॉर द अबव चेंजेस ऑफ कंपेयर द चेंजेस इन प्रॉफिट और लॉस विद द हेल्प ऑफ चार्ट। ठीक है, एंड आल्सो मेक सिनेरियो समरी ऑफ द अबव चेंजेस। मतलब क्या है यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये हमें डाटा डालने के बाद, इमेजिनरी डाटा डालने के बाद अब सिनेरियो बनाना है, और सिनेरियो में जो सा प्रॉफिट और लॉस आएगा हमारा
उसे चार्ट के हेल्प से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो चार्ट के हेल्प से कंपेयर करना है और सिनेरियो समरी भी इसमें बनाना है। तो अब देखो इस चौथे पॉइंट को भी कवर करते हैं। यहाँ तो तीसरा क्लियर हुआ कि हमने दोनों केस एंटर कर दिए। ठीक है, दोनों केस यहाँ पे एंटर करने के बाद अब क्या करना है, समरी बनानी है हमें। तो बस इसको समरी पे क्लिक करेंगे। अभी हम शीट 1 पे हैं। यहाँ पे दोनों केस करने के बाद समरी पे क्लिक करेंगे और रिजल्ट, अब यहाँ पे रिजल्ट सेल चाहिए हमें। यहाँ पे रिजल्ट सेल कौन सा लेना है आपको, ये टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे जितना भी चेंजेस होगा, हमने जो इमेजिनरी डाटा डाला है, तो जो भी हमें प्रॉफिट और लॉस होगा यहाँ पे हमें शो होगा। ये रिजल्ट सेल हम ये वाला ले लेंगे। ठीक है, इसके अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है सम का। तो यहाँ पे ये लेने के बाद बस हमें क्या करना है, सिनेरियो समरी पे क्लिक रहने देना है, ओके। और ओके करने के बाद अब देखो शीट 1 से हटके हम एक सिनेरियो समरी के नाम से शीट आ जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो सिनेरियो समरी में क्या है, ये आपका ओरिजिनल डाटा है टेबल का, ये प्रिंटर का और ये हार्ड डिस्क का। ये जो आपका शेडेड एरिया है ये आपका इमेजिनरी डाटा है, जो आपने सोचा कि भविष्य में मैं ये डाटा रखूंगा, ये क्वांटिटी, ये प्राइस रखूंगा और प्रिंटर का ये रखूंगा, ये रखूंगा। ये केस 1 है, देख रहे हो आप, ये केस 2 है। तो ये ओरिजिनल डाटा है आपका, इसमें तो आपका 12,000 रुपये क्या है, प्रॉफिट है। जब आप इतनी क्वांटिटी, इतना केस 1 में अगर ये डाटा रखोगे तो आपका प्रॉफिट ये निकलेगा। और केस 2 में अगर ये डाटा रखोगे आप, ठीक है, प्राइस वगैरह, तो फिर आपका ये प्रॉफिट होगा। इस तरह से आप देख सकते हो किसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। बाकी वो आगे कह रहे हैं, ये और भी कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं कि चौथा पॉइंट पे देखो और 5वां देखो, हाईलाइट द मेजर चेंजेस प्रॉफिट एंड लॉस। जो चेंजेस हो रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, उसे हमें बताना है, कॉलम चार्ट के तरफ से शो करना है। और प्रिपेयर अ पाई चार्ट की तरफ से भी उनको बताना है प्रॉफिट एंड लॉस को। उसके बाद करना है कि इंसर्ट एनी पिक्चर, एक पिक्चर भी जो है हमें ऑफ द बैक ऑफ चार्ट के पीछे एक पिक्चर भी ऐड करना है। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस आ रहा है, ये वाले डिफरेंस आ रहा है ना, तो इनको सिलेक्ट कर लो। इनको सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाओ और यहाँ से जो है कोई सा भी चार्ट ले सकते हैं। सपोज हम पाई चार्ट ले सकते हैं, कॉलम भी ले सकते हैं। मैं पाई लेता हूँ। पाई को मैंने यहाँ लिया, देखो यहाँ पे डिफरेंस जो है, यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे ग्रीन वाला कितना ज़्यादा एरिया है, ग्रीन वाला मतलब आपका यहाँ पे, ग्रीन वाला मतलब आपका ये है 16,980 ज़्यादा वाला एरिया। और ये जो है आपका रेड वाला एरिया आपका ये सेकंड है, केस 1 है। और जो ये ब्लू वाला है ये आपका ये करंट वैल्यू वाला है। ठीक है, अब देखो ये हमने इसके हिसाब से पाई चार्ट इंसर्ट किया है। तो अगर जैसे हम यहाँ पे किसी वैल्यू को चेंज करते हैं, सपोज 12,000 है ना ये, इसको हम यहाँ से वैल्यू को 2 जीरो काट देते हैं। देखो 120 हो गया ना। 120 का एरिया, ये कौन सा एरिया था, ये जो एरिया था ये ब्लू वाला था। अब देखना इसका जो है किस तरह से इफेक्ट पड़ता है इसके वैल्यू को कम करने पे पाई चार्ट पे। मैंने यहाँ कम किया और एंटर करूँगा, देखो 120 हो गया, ब्लू वाला कितना ही कम हो गया। जैसे हमने इस डाटा के बेस पे पाई चार्ट इंसर्ट किया था, जैसे ही इस डाटा पे चेंजेस करेंगे पाई चार्ट पे भी चेंजेस होता रहेगा। अब वापस से मैं इसको यहाँ 12,000 डाल देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखो ब्लू वाला एरिया इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे हम कि भाई कौन सा एरिया ज़्यादा है तो किसका प्रॉफिट हो रहा है, इस तरह से। और हमें अब इस पाई चार्ट को किसी और चार्ट पे हमें बदलना हो तो माउस से इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से चेंज चार्ट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से आप पाई, लाइन, कॉलम जो भी लेना चाहते हैं ऐसे करके यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से ओके कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ये 3D में हो गया, नीचे से देख सकते हो आप। और यहाँ पे चार्ट आएगा, चार्ट के लिए, चार्ट टूल्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे, डिज़ाइन का, लेआउट का, फॉर्मेट का। आप यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक करके चार्ट का जो है डिज़ाइन वगैरह, यहाँ से देखो कलर वगैरह, इसकी आउटलाइन वगैरह, ये शेड वगैरह, इफेक्ट अगर चेंज करना हो, शेडो, ग्लो करना है, ये आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं यहाँ से। बस आपके चार्ट के फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे सब चीज़ें होती है। और डिज़ाइन के लिए बस यहाँ पे आप डिज़ाइन देख सकते हैं, किस तरह का डिज़ाइन चाहिए आपको, कलर वगैरह का। तो ये तो चार्ट के लिए है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम चार्ट में जो है इन हिस्सों का भी यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ऐसे करके हिला डुला के कुछ भी इधर उधर कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, और इनके साइज़ को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं हम यहाँ से ऐसे करके, साइज़ को भी चार्ट के। तो ये तो चार्ट का है। और बाकी हमें जो है पिक्चर इंसर्ट करना है पीछे। तो ये तो चार्ट है,
चार्ट के पीछे जो है मुझे पिक्चर इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इस एरिया पे क्लिक करूँगा, जो सा ये एरिया दिख रहा है आपको ऊपर चार्ट के, ये वाला बीच में, इस एरिया के अंदर मैं माउस से राइट क्लिक करूँगा। ऐसे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ फिलअप का ऑप्शन आएगा, ये बाल्टी वाला जैसा दिख रहा है, इसे छोटे से डॉट पे क्लिक करना है। हमने चार्ट इंसर्ट करा है, इसके पीछे हम जो है कोई कलर नहीं लेना चाहते, नो फिल कर सकते हैं। पिक्चर लेना चाहते हैं पीछे, यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं। ग्रेडियंट लेना चाहते हैं हम, ग्रेडियंट यहाँ पे सिलेक्ट करके आप जैसे कि कुछ भी सिलेक्ट करो, पीछे से कलर लेना ऐसा ग्रेडियंट का, तो वो कलर भी ले सकते हैं। और कोई टेक्सचर लेना चाहते हैं तो टेक्सचर में देखो कोई सा भी टेक्सचर मैं ले सकता हूँ, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे ये वाटर वाला लिया, इस पर क्लिक किया तो पीछे देखो इसका ऐसा टेक्सचर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, राइट क्लिक करके फिल वाले ऑप्शन पे, ठीक है, यहाँ पे कोई टेक्सचर बहुत सारे ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद मोर टेक्सचर करेंगे तो और भी आ जाएगा यहाँ पे, पर हमें पिक्चर कह रहा है इंसर्ट करने के लिए, तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपना मेमोरी में से कहीं से ढूंढ के पिक्चर, सपोज मेरी मैं यहाँ से कोई ड्राइंग ले लेता हूँ अपनी, ये पीकॉक वाली ले लेता हूँ, और यहाँ से मैंने इसको इंसर्ट किया। और इंसर्ट करने के बाद देखो चार्ट के पीछे वो हमारा इमेज इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें कर ली। ठीक है, शीट 1 पे हमारा ओरिजिनल डाटा है। ठीक है, हमने इसी को चेंज करके इमेजिनरी डाटा कि हाँ अगर हमने भविष्य में क्वांटिटी बढ़ा दी, रेट बढ़ा दिया तो हमें क्या क्या प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो हम यहाँ पे सिनेरियो समरी बना के इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले सिनेरियो समरी में डिटेल जो है ऐड करना रहेगा, उसके बाद आप ये सिनेरियो समरी बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और फिर इसके कंपेयर में, प्रॉफिट के कंपेयर में आप कोई चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने प्रिपेयर कर लिया सिनेरियो समरी, डिटेल भी भर ली। उसके बाद ये हमने पिक्चर इंसर्ट कर लिया और बैक ऑफ दी चार्ट। फिर उसके बाद अब ये है क्रिएट दी फॉलोइंग टेबल स्टॉक शीट। एक स्टॉक शीट पे मुझे ये टेबल इंसर्ट करना है। ये जो यहाँ पे डिटेल है ये सारा, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस मुझे फटाफट ये मैन्युअली टाइप करना है। तो मैं इसको टाइप करता हूँ इस टेबल को। इसने क्रिएट करने के लिए कहा है मुझे स्टॉक शीट पे। मैं जाता हूँ एक्सेल पे, जहाँ पे जो है मुझे, जैसे कि मैंने पहली शीट पे मेरी ओरिजिनल डाटा है, सेकंड शीट में कुछ नहीं है, तो बस सेकंड शीट को यहाँ पे क्या स्टॉक शीट कह रहे हैं ना, उसको हटा के यहाँ पे मैं स्टॉक लिख देता हूँ। ये मेरी स्टॉक के नाम से रहेगी, एंटर। ये स्टॉक शीट पे मैं गया, वो कह रहे हैं ना स्टॉक शीट में जाओ, यहाँ पे अपना वो जो टेबल है आपका इंसर्ट कर दो। तो मैं इस पे भी जा सकता हूँ। मैं यही कर लेता हूँ। ठीक है, इसके नीचे ही मान लो यही मेरा स्टॉक शीट है। अब आगे है देखो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऊपर ही लिखा हुआ है मैंने, इसने उठा लिया, बस एंटर कर दूंगा तो ये उठा लेगा पूरा अपने आप। उसके बाद है नेटवर्क, ये देखो NE लिखा मैंने, ये उठा लिया नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊपर ही है, यही रिपीट हो रहा तो एंटर आ गया। आगे डालना है मुझे वापस से, देखो ये भी उठा लिया, एंटर कर देंगे। ये मैंने शायद नीचे कर दिया तो इसको पकड़ के ऐसे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये टेबल भी बना लिया इसके नीचे। अब आगे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। इस टेबल के नीचे डाटा जो है आगे है, तो मैं अब उसको ओपन कर लेता हूँ उस पेज को। तो ये भी इसी 15 लेसन में ही है, ये पॉइंट्स भी कह रहे हैं कि शॉर्ट द अबव टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद टाइप एज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो फाइंड आउट दी स्टॉक इन हैंड फॉर ईच टाइप। तो यहाँ पे बस शॉर्ट करना है किनका, डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो चलो इसको करते हैं। तो यहाँ पे जो उनसे हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको जो है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर पे करना है। वो कैसे करेंगे, देखो डाटा पे क्लिक करेंगे, डाटा पे यहाँ पे हमें शॉर्ट पे जाना है। शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद इस पे देखो शॉर्ट करना है ना, हमें क्लिक करके किसका शॉर्ट करना चाहते हो आप, उस कॉलम को यहाँ लेना है। हमें करना है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये वाला टाइप्स जो उनसे है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे वैल्यूज ही लेना है। और यहाँ पे ऑर्डर अब कैसे करना है, A to Z करना है कि Z to A करना है। ठीक है, हमें डिसेंडिंग करना है, डिसेंडिंग का मतलब Z to A होगा, असेंडिंग का मतलब A to Z होगा। तो ये डिसेंडिंग है, ओके कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर पे लगेगा, ये जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस तरह से हमने इस चीज़ का जो है डिसेंडिंग कर लिया।
तो आगे देखते हैं क्या करें। इसके बाद है कि इंसर्ट द कमेंट इन द सेल एंड देन डिलीट द कमेंट। एक हमें कमेंट जो है इंसर्ट करना है और फिर उसे डिलीट करना है। तो देखो हम कमेंट कैसे देते हैं किसी चीज़ पे। अब मुझे क्वांटिटी है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है क्वांटिटी का? क्वांटिटी का मतलब होता है कि मात्रा, ठीक है। मैं इस मात्रा शब्द को भूल जाता हूँ बार बार, तो मुझे याद रखना है कि क्वांटिटी का मतलब मात्रा। तो मैं इस क्वांटिटी पे एक कमेंट दे देता हूँ, ठीक है। कमेंट में लिख दूंगा मात्रा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा यहाँ से, और यहाँ से देखो नीचे इंसर्ट कमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें क्या लिखना चाहते हो आप यहाँ लिख दो। मैं लिखना चाहता हूँ मात्रा, मैं भूल जाता हूँ, इसका मतलब मात्रा, ठीक। और मात्रा यहाँ लिखने के बाद बाहर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये रेड बिंदी में कमेंट लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो अब मैं इस बॉक्स पे जैसे जाता हूँ, यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, तो इसका मतलब देखो ये जो है कमेंट दिखा देता है कि इसका मतलब मात्रा है, ठीक है। इस सेल पे जाते ही वैसे शो नहीं हो रहा क्वांटिटी का मतलब, रेड बिंदी का मतलब है यहाँ पे कमेंट है, इस तरह से। अब इसको डिलीट करना है तो बस राइट क्लिक करेंगे सेल पे जाके, यहाँ से डिलीट कमेंट। एक शॉर्टकट तरीका क्या है कमेंट देने का, किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लो जहाँ पे आप कमेंट देना चाहते हो, उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट दबा करके रखे, शिफ्ट बटन, और F2 दबा दें। इस तरह से आप यहाँ पे सीधा कमेंट डाल सकते हो। फिर आपको कमेंट देना है जो भी, उसके बाद बाहर क्लिक करना है, एंटर नहीं प्रेस करना है। एंटर प्रेस करोगे तो देखो ये नीचे जाता रहेगा, तो बाहर क्लिक कर देना, कमेंट अपने आप लग जाता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। और डिलीट करना तो वापस यहाँ से जाके आप डिलीट कर देना। तो ये मैंने आपको यहाँ से शॉर्टकट ही बताया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये हमने इंसर्ट कर दिया और डिलीट भी कर दिया। आगे क्रिएट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 1 to 12 यूजिंग डाटा टेबल। अब देखो मैंने कहा था ना, बस जस्ट इससे पिछला लेसन ही था जिसमें हमने डाटा टेबल का इस्तेमाल किया। हमने पिछला लेसन है वो जस्ट हमने उसमें भी किया था, और मैंने उसमें बताया कि आपको इसका भी इस्तेमाल आगे आएगा। तो यहाँ पे आ गया इसका इस्तेमाल फिर से डाटा टेबल का। तो यहाँ पे जो है हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल तैयार करना है। जैसे वो नहीं होता 2 2 1 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, वो टेबल जो है हमें 1 से 12 तक क्रिएट करना है। तो वो जो है डाटा टेबल की हेल्प से क्रिएट हो सकता है। तो चलो इस पॉइंट को भी आप समझते हैं कैसे होगा। मैं देखो यहाँ पे 1 लिखता हूँ, फिर यहाँ पे 2 डालता हूँ, ठीक है। और ये 1 2 को इधर से इधर ले जाना है मुझे, कहाँ तक, 12 तक चाहिए ना मुझे टेबल मल्टीप्लिकेशन की। तो मैं इस तरह से ड्रैग करके 12 तक ले आया, ठीक है। ये 12 तक आ गया इधर, और मुझे अब इधर भी लेना है, यहाँ से लेना है। लेकिन मुझे इस 1 का आगे का सेल खाली रखेंगे, और यहाँ पे 1 2 इस तरह से मैं इसको भी ड्रैग कर लेता हूँ, कहाँ तक, 12 तक। 12 तक नहीं, 10 तक लेना मुझे, बस 10 तक। और इधर से ऊपर का सेल खाली रखेंगे, और इधर से भी ये सेल जो है खाली रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अब मुझे यहाँ पे जो क्या करना है, देखो यहाँ पे मुझे इक्वल टू टाइप करना है, और यहाँ से मुझे लेना है कोई नीचे का सेल लूँगा मैं यहाँ से। सपोज ये नीचे का सेल ले लेता हूँ मैं, ये वाला, और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले सेल से, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ एक फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। इस तरह का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है नीचे वाला ऊपर से, ठीक है। यहाँ जो है आप क्लिक करके देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब मुझे तो पहले मुझे जो है टेबल मेरी जहाँ तक है मैं उसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक है ना मेरा टेबल, देखो मैंने वहाँ से लेके वहाँ तक जो है इसको सिलेक्ट कर लिया अपने टेबल को। उसके बाद क्या करना है, मुझे जाना है डाटा टैब पे, और यहाँ पे जाना है व्हाट इज एनालिसिस, और डाटा टेबल पे क्लिक करना है। फिर ये छोटी सी विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब इसमें डालना है मुझे रॉ इनपुट नंबर। यहाँ मुझे जो है नीचे वाला सेल डाल देना है, और यहाँ पे मुझे ऊपर वाला, यहाँ से ऊपर वाला सेल डाल देना है। फिर यहाँ से मैं कर दूंगा ओके, और ये देखो ये जो हमारा यहाँ पे टेबल बन जाएगा और एकदम ही क्रिएट हो जाएगा कुछ ही पल में। यहाँ पे क्या हुआ, देखो हमें टेबल जो है 2 2 जगह, देखो यहाँ से यहाँ तक मिल चुका है। देखो ये हमारा टेबल है। तो हमने बस इधर से 10 टाइप किया, इधर से 12 टाइप किया, ठीक है। तो 10 डिजिट कैसे करके इधर से आगे, और इधर से हमारा 12 तक, इस तरह से हमने ये टेबल बना लिया, ठीक है। हम इस तरह से भी देख सकते हैं दोस्तों, देखो ये 2 2 जगह देखो कहाँ तक है, यहाँ तक। देखो 2 का टेबल यहाँ 2 तक यहाँ तक है, और ये 3 से देखोगे तो ये लंबाई में 3 का यहाँ तक है, और ये 4 का देखोगे तो ये 4 का यहाँ तक है, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे, अगर इस तरह से जो है देखोगे लंबाई में, अगर टेबल हमारा ये है, ठीक है, इधर से ये है टेबल, ये 10 तक का है, ठीक है, इस तरह से। तो बस कहने का मतलब है हम ये करेंगे, और इस तरह से डाटा टेबल के हेल्प से जो है अपना एक यहाँ तक टेबल भी मल्टीप्लिकेशन का क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
एक तो ये है, बाकी मैंने पिछले लेसन में आपको इसके बारे में बताया था कि फॉर्मूले को भी रन कर सकते हैं टेबल में, ठीक है। तो डाटा टेबल का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, सेव एंड क्लोज, ये हमने कर दिया। सेव करना है तो बस Ctrl+S प्रेस करना है कीबोर्ड से और यहाँ से सेव हो जाएगा। और यहाँ पे नाम पूछेगा, नाम आप कुछ भी रख के यहाँ एंटर कर देना, ठीक है। और यहाँ से ये सेव हो जाएगा और इजीली क्लोज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन बेहतर तरीके से समझ आया। दोस्तों आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह वीडियोज़ को देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू सो मच गाइज़।